बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जनपद बहराइच से आ रही है। पिछले 2 से 3 दिन के पहले एक खबर हमने प्रकाशित अपने चैनल पर किया था और आज हमारे साथ मौजूद है लव कुश वर्मा, जो अकबर अली उर्फ पप्पू ने इनको जान से मारने का धमकी दिया था और ककरी गांव में घुसने का चेतावनी दिया था कि ककरी गांव में नहीं घुस सकते हैं। तो अब देखना होगा, उनके ऊपर तो कार्रवाई कर दिया गया है। नानपारा कोतवाली में उनके ऊपर मुकदमा सुरंग धाराओं में दर्ज किया गया है। लेकिन आखिरकार में लव कुश वर्मा को क्यों धमकी दिया गया था और जो धमकी दिया गया तो इनको क्यों प्रताड़ित किया जा रहा था, हम उन्हीं से डायरेक्ट बात करेंगे। और दर्शकों जो हमारे हैं, जो दर्शक हैं, वो काफ़ी दिनों से इंतजार भी कर रहे थे कि लव कुश वर्मा को जो धमकी दिया गया है उनके ऊपर अभी धमकी देने वाले के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं हुआ। तो आज यहीं पर मिल गए हैं और इन्हीं से हम बात करेंगे लव कुश वर्मा से कि आखिरकार में इनको धमकी क्यों मिला, बताएं। बिल्कुल, पहले तो हम रिश्तिया न्यूज़ के जितने दर्शक हैं सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहेंगे। हम बताना चाहेंगे कि एक अंधे परिवार को मैंने न्याय दिलाने के लिए उस आवाज़ को उठाया था और उसी में देखा जा सकता है अंधे व्यक्ति का आवाज़ जब हमने उठाया तभी हमारे पास 22 तारीख को मैंने खबर को प्रकाशित किया था। 23 तारीख को भरा फ़ोन पर धमकी दी गई। हमने कई बार उनसे बात करने का प्रयास किया गया, महोदय अपना परिचय तो बता दीजिए एक बार, आप कौन बोल रहे हैं, और इस तरीके से लगातार टारगेट आप कर रहे हैं। हम भी अगर देखा जाए तो 10-12 साल से पत्रकारिता करते हैं, ऐसे में अगर देखा जाए तो हम जब ग्राउंड कवरेज करते हैं तो आखिर में ऐसे चमचाओं के ऊपर क्या दिक्कत होता है जो हम पत्रकारों का आवाज़ कहीं ना कहीं से दाबने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए तो कुछ मीडिया टीम ने हमारा पूर्ण सपोर्ट देते हुए देखा जाए तो नानपारा कोतवाली में ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई की गई है, मौके की लगातार जाँच की जा रही है। जी अच्छा, ये बताएं कि जब आप ककरी गाँव में गए थे एक गरीब व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए, तो उसकी समस्या क्या है? दर्शक को जानना चाहते हैं कि आखिरकार में अभी तक वो डिटेल्स नहीं बताया गया है कि आखिरकार में लव कुश वर्मा उस ककरी गांव में किस वजह से गए और किस काम था, क्यों वो परेशान था, तो उसका कवरेज करने के लिए गए थे। बिल्कुल, हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, जितने हमारे दर्शक हैं लगातार, उदल भाई, हम आप लोगों को बताएंगे कि मामला ये था कि एक अंधे परिवार का देखा जाए तो उसको आपने कब्जे में 5-6 महीने तक उसको किडनैप करके फिर उसके बाद में अगर देखा जाए तो उसका घर और जमीन पूरा बैनामा करवा लिया था। कौन करवाया था? अब उसको वही का तो पता लगाने के लिए जब हमें लोग वहाँ बुलाए थे तो वहाँ हमें सूत्रों के हवाले यानी वहाँ की ग्रामीणों के माध्यम से हमें जानकारी दी गई थी कि वहाँ एक रेखा देवी है और मोहम्मद रजा है। तो उन्हीं में अगर देखा जाए तो रेखा देवी के नाम से ज़मीन को बैनामा करवाया गया है। जब हमने उस अंधे परिवार का आवाज़ उठाया और उसमें बड़ी बात तो ये है कि वहाँ पर जिस तरीके से अंधा परिवार को अगर देखा जाए तो अंधा व्यक्ति जिसका नाम अली अहमद बताया जा रहा था, रोड पे वो पड़ा ठंड में ठठोर रहा था। ये 23 जनवरी की बात है जब उस व्यक्ति का मैंने आवाज़ उठाया तो वहीं पर इसका नाम अली अकबर उर्फ पप्पू बताया जा रहा था। उन्होंने सुबह लगातार हमारे पास फ़ोन करके उसके बाद में बताया कि आप इस खबर को डिलीट कर दीजिए, अगर इस खबर को नहीं डिलीट करते हैं तो फिर हम आपको देख लेंगे और आज के बाद हमारे गांव और ग्राम सभा में दिखाई मत देना। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि आखिर में ककरी गांव में क्या ऐसा सिस्टम चल रहा है जो हम पत्रकारों को उस गांव में जाने से रोका जा रहा है। ऐसे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उस गाँव के अंदर बड़ा कोई कारोबार किया जा रहा है। इसी तरीके से लगातार पत्रकार को अगर दाबा जा रहा है तो इसका मकसद क्या है? जी उदल भाई। बिल्कुल, इसमें कुछ दर्शक हमारे सवाल पूछे हैं और वो सवाल का जवाब लव कुश वर्मा को देना होगा। अंकित यादव पूछते हैं कि जो पूर्व विधायक के बेटा अकबर अली उर्फ पप्पू ने जो धमकी दिया है तो क्या आप गरीब व्यक्तियों की मदद अब नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल करेंगे। ऐसे अगर 1000 पप्पू अगर आएंगे फिर भी हम डरने वाले नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो डबल इंजन की उत्तर प्रदेश में सरकार है लगातार और माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार सख्त निर्देश है किसी भी पत्रकार के साथ में अगर उत्पीड़न हो रहा है तो उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर पप्पू और उर्फ अकबर अली अगर एक लव कुश वर्मा को दाबेंगे तो 1000 लव कुश वर्मा उभरेंगे और गरीबों की आवाज लगातार उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। एक नहीं 1000 ऐसे आ जाएं। राजेश चौहान का इसमें सवाल है और राजेश चौहान ने पूछा है लव कुश वर्मा से कि इन्होंने पार्क में आकर एक लाइव वीडियो के काली टास्क किए थे और उन्होंने बताया था कि काफ़ी एक पत्रकारिता के अभद्र बारे में उन्होंने टिप्पणी किया था। तो आखिरकार में ऐसा क्या आपको नौबत आया कि पत्रकारों को आपने टारगेट किया? मैंने इसलिए टारगेट किया क्योंकि देखा जाए कहानी में कहते हैं कि कलम पर पहरा है तो राज कुछ गहरा है। ऐसे में अगर देखा जाए तो कुछ पत्रकार ही साथी अगर देखा जाए तो पीठ पीछे वार करते हैं, लेकिन उन लोगों को हम बताना चाहेंगे सत्य हमेशा जीत रहा है और सत्य का ही जीत होगा। हम जैसे पत्रकारों की अगर बात करें तो सन 2010 से लगातार ग्राउंड कवरेज करते हैं। अगर फील्ड की हम बात करें तो 75 जिले में जाकर के बाराबंकी हो और या कि कानपुर हो या बलरामपुर हो, लगातार हम लोग ग्राउंड कवरेज करके और उन लोगों को पर्दाफाश करते हैं जो गरीबों के ऊपर अत्याचार और जुल्म करते हैं।
आरती वर्मा लिखती हैं कि जो आजकल के जो पत्रकार हैं, जो एडिटर चीफ को टारगेट किया जा रहा है, पूर्व विधायक के बेटा अकबर अली उर्फ पप्पू, तो शायद जब एडिटर चीफ का ये हालत बनाया जा रहा है, उनको जब धमकी दिया जा रहा है, तो उनके पत्रकारों का क्या हालत होगा, इसके बारे में आपका क्या? बिल्कुल, देखिए जैसा का तैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का एक और आदेश है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर जुल्म करना गुनाह है तो जुल्म सहना भी गुनाह है। तो इसी तरीके से हम जितने हमारे दर्शक हैं, आजकल लाइव टीवी के जितने सदस्य हैं और या फिर एशिया न्यूज के सदस्य हैं, हम सभी लोगों को बताना चाहेंगे, ऐसे लोगों से हम लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है और भीड़ कर लड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि अब मामला वो आ गया है कि हम क्या गरीब व्यक्ति की आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो क्षेत्र में अक्सर गरीब लोग हमेशा रोडों पर पड़े रहते हैं, तड़पते रहते हैं। कहीं देखिए मकान को लेकर बात हो और या फिर किसी भी प्रकार की समस्या हो, अगर ऐसे में अगर पत्रकारों के ऊपर इस तरीके से अगर उत्पीड़न होगा तो फिर आगे का आने वाला भविष्य क्या होगा। राजीव चौहान का इसमें कमेंट बॉक्स में उनका कहना है कि जो लवकुश वर्मा को धमकी दिया गया, तो नानपारा कोतवाली में इसको कितने दिन प्रार्थना पत्र देने के बावजूद कब मुकदमा लिखा गया, उनको कोई स्थिति का सामना तो नहीं करना पड़ा। बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे लगातार पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग मिला और 24 घंटा के अंदर अगर देखा जाए तो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और ऐसे में अगर देखा जाए योगी सरकार में अगर कांग्रेस पार्टी का एक नेता, जिसको हम बोल सकते हैं कई बार हार चुका है, वो हारा हुआ प्रत्याशी, अगर एक पत्रकार को इस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, गांव में न घुसने का अगर चैलेंज देता है, तो कहीं ना कहीं से देखा जाए तो उसका कहीं ना कहीं कोई बड़ा घोटाला का आरोप हम लगाते आ रहे हैं। क्योंकि हम नहीं कहते, वहाँ के ग्रामीण कहते हैं, जब अंधा परिवार का मैंने आवाज़ उठाया था, तो इस तरीके से जब हम पत्रकारों का आवाज़ दाबा जा रहा है, तो आप ही सोच सकते हैं कि उस ग्राम सभा ककरी में क्या हाल होगा ग्रामीणों का। अर्चना देवी का कहना है इसमें कि जो लवकुश वर्मा को टारगेट किया गया है, तो ऐसे लगातार जो लवकुश वर्मा को टारगेट किया जाएगा तो बहराइच की जनता उनके साथ है और हमेशा हम लोग उनके